Good morning, all of you. I am Dr. Assis and welcome to Exam Point. और आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये क्लास ट्वेल्थ के अकॉर्डिंग कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आप यहाँ एक डायग्राम देख रहे होंगे यहाँ पे। और ये टॉपिक आपका बायोटेक्नोलॉजी से और इसमें जो बताया गया इंसुलिन के बारे में बताया गया। तो पहले आप लोग सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिए, ठीक है, जिससे टॉपिक और स्टूडेंट तक पहुंच जाए। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। देखिए इसमें जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया, क्वेश्चन क्या यहाँ पे दिया है, डायग्राम दिया है इसमें, और इसमें कुछ सीक्वेंस दिए, सीक्वेंस ए है, सीक्वेंस बी है, सीक्वेंस सी है। और अब इसी में क्या बताया, जो क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पर एक पूरा पैराग्राफ दे दिया। अब एक क्वेश्चन दिया पैराग्राफ से, ये भी क्वेश्चन इस साल बोर्ड एग्जाम में आपके आएंगे। पैराग्राफ दिया जाएगा और उसी पैराग्राफ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे एक पैराग्राफ पूरा मेंशन कर दिया गया। मैं बता दे रहा हूँ क्या इसमें। इंसुलिन सिंथेसाइज फ्रॉम एनिमल सोर्सेज, मतलब बात हो रही है यहाँ इंसुलिन की। and needed to be the proceed before reaching major stage to be the utilized by human subject the certain of insulin by biotechnologist। तो यहाँ पे बात हो रही है इंसुलिन की, और आपको पता है इंसुलिन की डेफिशिएंसी से डिसीज होती है डायबिटीज़। ओके, क्वेश्चन इसमें फर्स्ट पूछा गया, एज ए प्रो हार्मोन्स क्या होता है। पहले प्रो हार्मोन्स होता, बाद में मैच्योर होता। तो प्रो हार्मोन्स इंसुलिन हैज़ एक्स्ट्रा स्ट्रेच। जो एक्स्ट्रा स्ट्रेच है, इस एक्स्ट्रा स्ट्रेच को क्या बोलते हैं। तो इंसुलिन में, ठीक है, क्या होता है प्रो हार्मोन्स, और इस प्रो हार्मोन्स को क्या बोलते हैं हम, सी पेप्टाइड। जो एक्स्ट्रा पाया जाता है, एक्स्ट्रा सेगमेंट पाया जाता है, एक्स्ट्रा, ठीक है। तो एक्स्ट्रा स्ट्रेच होता है, इस एक्स्ट्रा स्ट्रेच को क्या बोलते हैं, सी पेप्टाइड। तो इंसुलिन प्रेजेंट एक्स्ट्रा स्ट्रेच एंड दीज एक्स्ट्रा स्ट्रेच इट इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे बताइए, इसे बोलेंगे सी पेप्टाइड। क्लियर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इंसुलिन कंसिस्ट ऑफ टू शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेन। इंसुलिन में कौन कौन सी चेन पाई जाती हैं। तो इंसुलिन में जो चेन होती है, चेन ए एंड चेन बी, ध्यान रखिए, और दोनों ही अटैच होती है डाइसल्फाइड ब्रिज से। ये क्वेश्चन नंबर थर्ड ही पूछा गया। इसमें क्या पूछा, द टू शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेन आर लिंक टुगेदर। दो शॉर्ट चेन आपस में किससे अटैच होते हैं। तो ये चेन अटैच होती है डाइसल्फाइड से। और लास्ट इसमें पूछा गया, प्रिपेयर टू डीएनए सीक्वेंस करेस्पॉन्डिंग चेन ए एंड चेन बी, इंट्रोड्यूस्ड देम इन प्लाज्मिड ऑफ ई कोली टू प्रोड्यूस इंसुलिन चेन। तो यहाँ पे कंपनी थी, कंपनी का नाम था इली लिली, ध्यान रखिए, ये दिया। ओके, अब इसी में एक ग्राफ वाला क्वेश्चन दे दिया। ग्राफ वाला क्वेश्चन देखिए आप लोग, ये ग्राफ देख रहे हैं आप लोग, एक ग्राफ से ही क्वेश्चन इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर दिया गया। और इस ग्राफ में इंडिकेट क्या किया जा रहा, टू कंपनी है, टू कंपनी कंडक्टेड जेनेटिकली इंजीनियरिंग इंसुलिन ट्रायल ऑन द ग्रुप ऑफ पीपल बाय ऑब्जर्विंग द ग्राफ, आइडेंटिफाई द कंपनी विच माइट हैव यूज्ड प्रो इंसुलिन एनिमल। मतलब इसमें किस में प्रो इंसुलिन का यूज किया गया। अब यहाँ पे आप ग्राफ इंडिकेट से ही देख सकते हैं, कंपनी ए, कंपनी बी, जिसमें ज़्यादा पीक लेवल ज़्यादा है उसमें वेरिएशन ज़्यादा ऑब्जर्व होगा, जिसमें कम है उसमें कम ऑब्जर्व होगा। तो यहाँ पे आपका आंसर सही क्या होगा, कंपनी ए। ओके, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछा गया, इसमें क्या दिया यहाँ पे, डिसीज, और यहाँ पे क्या दिया,
ऑर्गेनिज, ये डिसीज किससे हो रही है? और इस साइड क्या दिया, इसका वेक्टर क्या है? अब देखिए फर्स्ट यहां पे दे दिया मलेरिया। अब आपको बताना इसका ऑर्गेनिज्म कौन सा होता और इसका वेक्टर क्या होता। सेकेंड यहां पे सी पॉइंट दे दिया और यहां पे क्या दिया, फ्लेवी वायरस, फ्लेवी वायरस, और यहाँ पे क्या दे दिया, इसका वेक्टर। तो इसमें आपको आइडेंटिफाई करना कि ए क्या है, वी क्या है, सी क्या है और डी क्या है। और ये सब आपको तब पता होगा जब आपने वास्तव में रियल में स्टडी की है। अब देखिए मलेरिया है, मलेरिया डिसीज किससे होते हैं, प्लाज्मोडियम से। और प्लाज्मोडियम की एक स्पीसीज होती है प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, ध्यान रखिए। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या है, प्लाज्मोडियम फैल्सी, ठीक है, फैल्सीपेरम। यहाँ पे आप राइट कर सकते हैं प्लाज्मोडियम। जिसे नहीं पता वो राइट कर लीजिए फैल्सीपेरम। ये आपका एनसीईआरटी में ही मेंशन किया गया। और इसे मॉस्किटो का नाम क्या होता, फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो, ये वेक्टर होता। तो इसको आप ध्यान रखिए, फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो, एनाफ्लीज। ओके, तो इसमें क्वेश्चन क्या था, मलेरिया, मलेरिया किससे हो रहा, इसका पैरासाइट क्या है, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, वेक्टर कौन सा है, फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो। अब यहाँ पे बताया फ्लेवी वायरस, फ्लेवी वायरस से डिसीज होती है डेंगू, ध्यान रखिए, डेंगू डिसीज इट इज कॉज्ड एज द फ्लेवी वायरस। और इसका वेक्टर कौन है, एडीज, इसको ध्यान रखिए, क्या नाम दिया, एडीज एजिप्टी। ए है डेंगू का वेक्टर, तो इसको भी आप लोग राइट कर लीजिए जिसको पता नहीं है। डेंगू किससे हो रहा, एडीज एजिप्टी। और यहाँ मलेरिया फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो। तो इसको ध्यान एडी ध्यान रखो, डी ए, ट्रिक आप ध्यान रख सकते हैं यहाँ पर डी ए या डी एफ ए, एक अपने हिसाब से ट्रिक बना लीजिए, क्योंकि ट्रिक रहेगी तो आपको याद रहेगा। ओके, तो डेंगू किससे हो रहा, और पैरासाइट क्या है, फ्लेवी वायरस, या ये आपका ऑर्गेनिज्म है, और वेक्टर क्या है, एडीज एजिप्टी। ओके, और अपने डाउट भी बताते रहिए किन टॉपिक में आपको डाउट हो रहा है, जहाँ डाउट है बता सकते हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन और भी इसमें पूछा गया, जो बॉटल फ्रूट जूस होते हैं, एक्सप्लेन गिव रीजन बॉटल फ्रूट जूस आर क्लियर एज कम्पेयर टू दैट मेड एट होम। जो मार्केट में जूस होता है या जो हम घर पे बनाते हैं, तो मार्केट का जूस क्लियर क्यों दिखाई देता है, क्या रीज़न होता कि मार्केट का जूस कहते हैं अच्छा है, जबकि घर का फ्रूट जूस उतना क्लियर नहीं ऑब्टेन होता है। इसका रीज़न बता सकते हैं आप लोग, इसका रीज़न है एंजाइम पैक्टिनेज एंड प्रोटीज। ध्यान रखिए, कौन सा एंजाइम, पैक्टिनेज, और दूसरा एंजाइम कौन सा है, प्रोटीज। इनकी वजह से, इसको भी आप राइट कर सकते हैं जिससे पता नहीं है। एंजाइम, एंजाइम का नाम क्या है, पैक्टिनेज, और दूसरा एंजाइम क्या है बताइए, दूसरा एंजाइम है प्रोटीज। ठीक है, और एंजाइम पैक्टिनेज एंड प्रोटीज ये क्या करते हैं, डाइजेस्ट द फाइबर्स प्रेजेंट इन द जूस, जूस के फाइबर्स को डाइजेस्ट कर देते हैं, डाइजेस्ट। ठीक है, तो इनका वर्क है डाइजेस्ट फाइबर्स। कोई डाउट हो बताइए,
ओके, तो एंजाइम्स जो जूस में क्या पाए जाते हैं, एंजाइम्स पाए जाते हैं या उसमें एंजाइम मेट कर देते हैं। तो एंजाइम कौन से मेट किए, पैक्टिनेज एंड प्रोटीएज। तो एंजाइम मेड पैक्टिनेज एंड प्रोटीएज, और जब आपने इन पैक्टिनेज और प्रोटीएज को से मिक्स कर दिया तो ये क्या कर रहा है, डाइजेस्ट फाइबर्स जो उसमें जूस में फाइबर्स था उसे डाइजेस्ट कर लिया, और जब उनको डाइजेस्ट कर लिया तो उसकी वजह से क्या होते हैं, आपको क्लियर दिखाई देते हैं। तो इट्स द मेन रीजन। ओके, जिसकी वजह से क्या होता, इनकी लाइफ भी क्या होती, काफ़ी लॉन्ग टाइम तक क्या रहते हैं, अच्छे बने रहते हैं। तो इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिए और सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी करते जाइए। क्लियर। तो आंसर क्या है, पैक्टिनेज एंड प्रोटीएज। देन नेक्स्ट क्वेश्चन और दिया आपका, हाउ डज ए न्यूक्लियोसोम इंश्योर द कंडेंस पैकेजिंग ऑफ डीएनए इन न्यूक्लियस। न्यूक्लियोसोम का क्या इंपॉर्टेंस होता, आपको पता होगा कि न्यूक्लियोसोम में क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स के क्या पाए जाते हैं, हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती हैं। और हिस्टोन प्रोटीन के नाम पता आप लोगों को कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट है H2A, H2V, H3 एंड H4। ये सभी इंडिकेट करें हिस्टोन को। और हिस्टोन में चार्जेस क्या होता है, पॉजिटिव, और डीएनए में चार्ज क्या होता है, नेगेटिव। तो डीएनए नेगेटिव चार्ज डीएनए ब्रैप अराउंड पॉजिटिव चार्ज हिस्टोन ऑक्टेमर, इसे क्या बोलते हैं हम, न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। ओके, तो इन टॉपिक को स्टडी कीजिए और लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाकी नए क्वेश्चन के साथ फिर हम आपके पास अपडेट होंगे, और अपने डाउट बताते रहिए। थैंक यू।